हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन प्लैंक्स कांस्टेंट ए मेटल सरफेस वाज इरेडिएटेड विथ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटो एमिसिव सेल आप लोग पढ़े होंगे। इसमें कैथोड होता है, कनकेव शेप का बॉडी मेटल होता है, और एक वायर लेते हैं हम लोग एनोड के लिए, और लाइट बाहर से इंसिडेंट कराते हैं कैथोड पर, और यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलता है। तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है। द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन एनर्जीज वेयर मेजर्ड बाय अप्लाइंग ए स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में आप लोग पढ़े होंगे, अगर हम लोग इस कैथोड के पोटेंशियल को हाई कर दें, मान लीजिए इसका पोटेंशियल V प्लस हाई पोटेंशियल, और एनोड को पोटेंशियल को लो कर दें, इसका पोटेंशियल V माइनस, V प्लस माइनस V माइनस को V प्लस माइनस V माइनस को इस पोटेंशियल डिफरेंस को V नॉट कह देते हैं। अब ये V नॉट कैसा है सो देखिए, हाई अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तो इस कैथोड और एनोड के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोज करेगा। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इंटेंसिटी के अपोजिट लगता है। जो इलेक्ट्रॉन इस कैथोड से निकला वो इधर भागना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा। अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इंटेंसिटी के अपोजिट, मतलब फोर्स लगने लगा इधर, मूवमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स लगने लगा इधर, तो ये रिटार्ड करने लगा इसको, मतलब अपोज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो निकला कैथोड से वो एनोड की तरफ भागेगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अपोज करेगा। तो देखिए अगर लैम्डा वेवलेंथ का लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन जो है पूरा का पूरा फोटोन का एनर्जी hc बाई लेमडा एब्जॉर्ब कर लिया, और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन जिसको कहा जाता है फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क फंक्शन के बराबर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खर्च करना होगा मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आने के लिए। तो इतना hc बाई लेमडा माइनस फाई, इतना एनर्जी लेके और इलेक्ट्रॉन ये बाहर आया और यहाँ से भागा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। लेकिन जैसे ही भागना शुरू किया ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपोज करने लगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोस्टैट में कि अगर किसी भी चार्ज Q को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से रिटार्ड कर दिया जाए तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस Q V से घट जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E है, दिस मच एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जब E है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर V नॉट हो गया यहाँ, V प्लस माइनस V माइनस, जो कि इस इलेक्ट्रॉन को कैथोड से निकल के एनोड पर जाने से रोक दे रहा है, एनोड पर नहीं पहुंच रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ई V नॉट यही इक्वेशन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो इलेक्ट्रॉन से निकलता है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रिलेटेड यही इक्वेशन होता है। मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस सफिशियंट है सबसे एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को जो कैथोड से निकला उसको एनोड तक नहीं पहुंचने दिया, और तब ये पाथ ब्लॉक हो गया, मतलब करंट जीरो हो जाएगा। इधर एक सर्किट होता है छोटा सा, तो खैर हम सर्किट पर नहीं जा रहे हैं, यही सिंपल सिचुएशन है। लेमडा वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब किया इलेक्ट्रॉन, तो hc बाई लेमडा टोटल एनर्जी आया इलेक्ट्रॉन के पास, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी खर्च करना पड़ा, इसको फाई से रिप्रेजेंट किया गया है, इतना टोटल एनर्जी हो गया इलेक्ट्रॉन का। और ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब कैथोड हाई पोटेंशियल एनोड लो पोटेंशियल, ये नेगेटिव वर्क करके ये टोटल एनर्जी को रिड्यूस कर दिया ताकि एनोड तक इलेक्ट्रॉन ना पहुंच पाए। यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है और यही इसका इक्वेशन है। इसी के लिए इसी के बारे में बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। आगे देखिए क्या कहता है। द रिलेवेंट डेटा फॉर वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल आर गिवन बिलो। देखिए वेवलेंथ का अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग को सॉल्व क्या करना है, गिवन दैट C दिया है, E दिया है, C स्पीड ऑफ लाइट और E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लैंक्स कांस्टेंट इन यूनिट ऑफ जूल सेकंड फाउंड फ्रॉम सच एन एक्सपेरिमेंट इज। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है, इस H का वैल्यू निकालना है, इसी H को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कुछ नहीं, यहाँ देखिए ये जो डेटा दिया हुआ है ये पुट करके हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और उसको सॉल्व करके H का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए वेवलेंथ दिया है 0.3 माइक्रोमीटर में ये दिया है, तो यहाँ से HC रहने दीजिए, लेमडा का वैल्यू हो गया आपका 0.3 इंटू 10⁻⁻6 SI यूनिट में, माइक्रोमीटर में है ये, और -5 इक्वल्स ई V नॉट, और सेकेंड के लिए V नॉट का वैल्यू भी पुट कर लीजिए, V नॉट का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 वोल्ट, और सेकेंड डेटा के लिए HC बाई 0.4, ये भी माइक्रोमीटर में है तो 10⁻⁻6
-5 इक्वल्स ई, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू 1 दिया है। ऊपर वाले इक्वेशन में से नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसके पहले 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻7 हो गया ऊपर। यहाँ भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए ये पॉइंट खत्म करने के लिए, यहाँ भी। तो ऊपर में बच गया आपका 10⁻7 और HC कॉमन आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखिए HC इंटू 10⁻7 और ब्रैकेट में क्या बचा 1/3 - 1/4 इक्वल्स, राइट साइड देखिए तो 2e - e बचेगा और e का वैल्यू अगर पुट करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से c का वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को देखिए सॉल्व कीजिएगा तो ये 12 LCM 4 - 3 1/12 आ गया। अब यहाँ c का वैल्यू पुट कीजिए और सीधा h का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखिए h तो सॉल्व करना हम लोगों को, c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ दिया भी है, यही यूज भी करते हैं हम लोग, और इंटू 10⁻7 पहले से है और ये डिवाइडेड बाई 12 आ गया, ये ब्रैकेट 1/12 और इक्वल्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब h निकालना है, 3 से ये 12 कैंसिल हो गया 4 टाइम्स और 4 आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.6 इंटू 4 6.4, h इक्वल्स 6.4 इंटू 10⁻, देखिए यहाँ 8 + 7 10⁻, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा 15 और डिनोमिनेटर में आया +15, न्यूमरेटर में जाके -15 तो -19 -15 ये हो जाएगा -34। तो इंटू 10⁻⁻34 और सारा कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में ही किए हैं तो ये आ जाएगा आपका जूल सेकंड। मतलब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ए तो 6 दिया है, बी 6.4, यही ऑप्शन आपका सही है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का और यही छोटा सा सॉल्यूशन।